Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to study short story number 6, and its title is, guess the title from this picture. This is Happy Prince. What is the title? This is Happy Prince. ये prince है, he is standing on a tall column, और this is swallow. Swallow को हम देखेंगे इसमें. Okay जी, here is the title, The Happy Prince. It is written by Oscar Wilde. और ऑस्कर वाइल्ड जो है विक्टोरियन राइटर है, एंड ही टॉक्स अबाउट द विक्टोरियन एज. विक्टोरियन एज में जो वहाँ के हालात थे वो जो है स्टोरी के ज़रिए प्रेजेंट किए गए हैं. और दिस इज़ अ फैंटेसी, ठीक है, एक फेरी टेल है, और जिसमें जो है कैरेक्टर दे आर नॉट लाइफ लाइक. जैसे हैप्पी प्रिंस जो है दैट इज़ द स्टैचू ऑफ अ प्रिंस, और यहाँ पे दूसरा जो मेन कैरेक्टर है दैट इज़ स्वैलो, एक अबाबिल है. और ये दोनों की कन्वर्सेशन है, बहुत ज़्यादा जो है फेरी टेल टाइप एलिमेंट है इसमें. इसमें एनिमल भी आपको आएंगे, इसमें जो है कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो कि दे डोंट रिलेट टू रियल लाइफ. और इसकी एंड पे हमें जो है एक मॉरल लेसन भी मिलेगा जो कि हम पढ़ के से ड्रॉ करेंगे. सो टू मेन कैरेक्टर, दैट इज़ हैप्पी प्रिंस, दैट इज़ इन फैक्ट द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, एंड द अदर इज़ स्वैलो. और जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है दैट इज़ अ टॉकिंग स्टैचू, बात करता है वो, ठीक है. दिस इज समथिंग मार्वलस. Let's start the short story. बिस्मिल्लाह करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. The statue of the Happy Prince stood high above the city. It was covered with gold. Its eyes were bright blue jewels, and red jewels hung from its waist. Everyone thought that it was very beautiful. Why aren't you like the Happy Prince? Mother said to the daughter's little boy when he said, Sad man looked at the statue and said, I am glad that someone is in the world is happy. So this was the appearance of the statue. Statue कैसा था? He was standing on the high above the city. बड़े ऊंचे कॉलम पे उसका जो है स्टैचू लगाया गया था. और दूसरा, it was covered with gold. और उसकी eyes कैसी थी? They were bright with blue jewels और red jewels. उसका जो है रूबी था, सफायर उसका लगा हुआ था. थोड़ी सी इसमें वर्ड्स चेंज है, लेकिन यही था. Or everyone thought that the statue of the Happy Prince was very happy, and some people thought that this is something, they were glad that someone in the world is happy. So one night, दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? One night little bird flew alone over the city. एक जो परिंदा है अकेला उड़ता उड़ता उसके वहाँ पे आ गया. The other birds all in Egypt now. तमाम बाकी birds जो हैं वो इजिप्ट पहुंच चुके थे. Where can I stay tonight? वो अपने आप से ही बातें कर रहा है कि मैं आज रात कहाँ रुकूंगा. He thought, उसने सोचा. Then he saw the statue, और फिर statue नजर आए. I will stay here, he thought. It is high up, so there is plenty of fresh air. जब सर्दियाँ आती हैं ना तो परिंदे माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम वाइल्ड प्लेस, जहाँ पे बहुत ठंड होती है, नहीं तो ठंड से ही मर जाए. ऐसी ठंड नहीं जैसे पाकिस्तान वेस्ट में तो ऐसी होती है जमा देने वाली, और परिंदे उस ठंड से ही मर जाते हैं, फ्रीज हो जाती है हर चीज़. सो दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू वार्म प्लेसेस. तो ये This was also moving from there. और रात हो गई. He stayed over there. उस स्टैचू के कदमों में वो रेस्ट करता है. और फिर उसके बाद वो खुश होता है. क्या कहते हैं? I have a golden bedroom. ये इन्वर्टेड लाइन्स हैं कि मेरा तो गोल्डन बेडरूम है. He thought, but as he put his head under the wing, a large drop of water fell on him. जैसे वो लेटा और अपना सर जो है अपने पर के नीचे किया तो उसे एकदम से उसके ऊपर एक कतरा गिरा, यानी ड्रॉप गिरा पानी का. He looked up. This is very strange. He thought, there is not a cloud in the sky, but it is raining. वो हैरान होता है, आसमान पे तो बादल नहीं है और यहाँ पे बारिश हो रही है. फिर उसके बाद और उसके ऊपर गिरते हैं. और फिर उसके बाद वो देखता है. What did he see? उसने क्या देखा? The eyes of the happy prince were full of tears. प्रिंस का जो स्टेच्यू था that was full of tears. Tears ran down his golden face. और उसके जो गोल्डन फेस था, यानी गोल्डन लीफ उसके फेस पे थे, उसके ऊपर से आंसू नीचे गिर रहे थे. The face was very beautiful in the moonlight, and the bird felt sorry for him. अब जो है देर इज आयरनी इन द टाइटल दैट हैप्पी प्रिंस. इन फैक्ट दैट हैप्पी प्रिंस तो नहीं है, ही इज सैड प्रिंस, बिकॉज
when he was alive he was least concerned and unaware of the problems of the people, of the poor people जो उसके सोसाइटी में थे या उसके पास महल के बाहर रहते थे. अब जो है मरने के बाद ही इज हाई अप ऑन द स्टैचू, पोल पे खड़ा है, कॉलम पे खड़ा है और वहां से वो देख रहा है. नाउ ही इज रियलाइजिंग द पेन ऑफ द पीपल एंड ही वांट्स टू हेल्प देम बट इट इज टू लेट टू डू दैट थिंग. देन let's see, who are you, ये पूछता है swallow. Asks the bird, I am the happy prince. वो कहता है मैं happy prince हूँ. So he is not happy, he is sad prince. Then why are you crying? I am wet with your tears. तुम क्यों रो रहे हो फिर अगर तुम happy prince हो और मुझे तो तुमने गीला कर दिया है. अब वो रीजन बताता है क्या हुआ. When I was alive, said the prince, I had a heart like every other man, but I did not know what tears were. उसने कहा जब मैं जिंदा था तो मेरा इंसानों जैसा दिल था और मुझे नहीं पता था कि दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है. I lived in a palace where there was no sadness. मैं ऐसी जगह रहता था जहाँ पे सैडनेस को भी एंटर होने का भी हक नहीं था. In daytime उसकी एक्टिविटीज क्या होती थी. When he was alive, I played with my friends in the beautiful garden and in the evening I danced. सुबह को दोस्तों के साथ खेलना और रात में डांस बाल पार्टी होना. और उसके जो था देयर वाज हाई वॉल्स अराउंड द गार्डन और गार्डन की इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स थी. और क्या था कि अब जो है वो कोई किसी के बारे में कोई नो वन नो पुअर वाज अलाउड टू एंटर देयर पैलेस. सो माय हार्ट, अब वो जो मरने के बाद उसको जो है उसका स्टैचू बना के ऊंची जगह पे लगा दिया गया. नाउ व्हाट डज ही फील. माय हार्ट नाउ इज मेड ऑफ cheap metal but even that poor heart can feel and can so I cry. अब वो कहते हैं कि मैं अब जो कि मेरा हार्ट तो लेड का बना हुआ है, चीप मेटल का बना हुआ है, लेकिन मैं अभी भी फील कर सकता हूँ और क्राई कर सकता हूँ. Oh, said the bird to himself, he is not all gold, he is only gold on the outside. बर्ड है ना, अच्छा ये बाहर से सोने के अंदर से नहीं है. अब वो उसकी डिफरेंट तरीके से लोगों की हेल्प करना चाहेगा इन नीड. वो कौन से हैं. फॉर अवे फ्रॉम हियर सेड द हैप्पी प्रिंस इन अ लो वॉइस, देयर इज अ पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट. Through an open window, I can see a woman at a table. Her face is very thin and she has rough red hands. She is making a dress for her, for the queen's lady, for the dance in the palace. Her little boy is laying on a bed in the corner of the room. He is very ill. अब वो उसे कहता है कि खातून है, मुझे इधर से खिड़की से दिखाई दे रही है और वो सो गई है. ठीक है. और उसके हाथ भी बिल्कुल रफ हैं और उसको दुबला पतला उसका चेहरा है और वो क्वीन का जो है ड्रेस तैयार कर रही है बॉल पार्टी के लिए. और उसका बेटा भी जो है बीमार है और उसके पास और कुछ नहीं है. लिटिल बर्ड, वो कहता है लिटिल बर्ड विल यू टेक माई रेड ज्यूल, यानी रूबी. वो कहता है क्या ये मेरा रूबी तुम उसे ले जाओगे, उसे दे दोगे. आई कैन नॉट मूव फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता क्योंकि वो तो एक मेटल का बना हुआ है ना. और बर्ड फ्लाई कर सकता है, ही हैज विंग्स. सो वो कहता है माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट सेड द बर्ड. बर्ड ने कहा मेरे तो दोस्त इजिप्ट में मेरा इंतजार कर रहे हैं, मिस्र में इंतजार कर रहे हैं. लिटिल बर्ड swallow, swallow, little swallow, said the prince. Please stay with me for one night and do this for me. अब उसे कहता है एक रात मेरे पास रुक जाओ और जो मैं कहता हूँ वो कर लो. रिक्वेस्ट करता है. The boy is crying and his mother is so unhappy. बच्चा जो है वो लड़का रो रहा है और माँ जो है बहुत परेशान है. The happy prince looked very sad and the little bird was sorry for him. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night. Tomorrow I will take the jewel. अब वो कहता है ठीक है मैं एक रात रह जाता हूँ और मैं ज्यूल ले जाऊंगा. Thank you, little bird, said the prince. Prince ने कहा शुक्रिया छोटे परिंदे. So the bird took the great red ruby from the prince's waist and flew away with it. It's over the roof to the town. He passed the palace and heard. ये sword से लिया था, sword थी उसकी ना वेस्ट पे बंधी हुई, उधर से बांध के लिया. And sound of dancing. A beautiful girl was at a window with her lover. I hope my dress will be ready for the next week, she said. Those women are so lazy. So जो अमीर हैं वो गरीबों के मसाइल से बिल्कुल इंडिफरेंट होते हैं और उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलता कि उसका बेटा बीमार है. और ये बातें कर रही है कि मैं बिल्कुल लेजी है वो खातून और मेरा जो है ड्रेस तैयार नहीं कर रही. ये परिंदे ने उड़ते हुए सुना है उनकी बातें. The bird passed over the river and flew. अब जब पहुंचा उसके कमरे में,
The boy was lying in bed. The mother was asleep. She was so tired. He flew in and put that great red jewel on the table. उसने वो बड़ा सारा जो red jewel है, रूबी जो है, वो कहाँ रखती है? टेबल पे रखती है. Then he flew round the bed, moving the air around the boy's face with his wings. और अपने wings से जो है लड़के को हवा देने लग पड़ा. और लड़के ने क्या कहा? उसने कहा, I think I am getting better. मुझे लग रहा है मैं बेहतर हो रहा हूँ. ठीक है. Then he flew back to Happy Prince. It is strange, the bird said. It is cold, but I feel great warm. वो जाते हैं, कहता है बड़ी अजीब सी बात है. स्वेलो कहता है बाहर तो बड़ी ठंड है लेकिन मुझे तो गर्मी महसूस हो रही. Why? That was the warmth of वर्षु. नेकी की गर्मी थी. जो उसने गुड डीड किया था, जो उसने हेल्प की थी, ये उसकी उसे जो है वो खुशी की हरारत उसको मिल रही थी. That's because you have done good thing, said the prince. The little bird fell asleep. उसके बाद जो है bird सो गया. When day came, the bird flew down the river for a bath. The clever man saw him. That is very unusual, he said. The kind of bird here in winter, I must write that down. अब जो होता है ना unusual कोई चीज़ देखे तो लोग भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं. So one of the person saw कि इस मौसम में जो है वहाँ पे swallow उड़ रहा है, तो वो कहता है मैं इस पे आर्टिकल लिखता हूँ. तो क्या सोचता है बर्ड, आई विल गो टू इजिप्ट टुनाइट. अब वो कहता है कि मैं आज रात चला जाऊंगा इजिप्ट. कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू इन इजिप्ट? He said, little bird, said the prince, please will you stay with me for one more night. अब जाने लगता है तो प्रिंस फिर उसे रोकता है कि एक रात मेरे साथ रुक जाओ. My friends are waiting for me, answered the bird. Bird ने कहा मेरे तो दोस्त इंतजार कर रहे हैं. Far away across the city, said the prince, I can see a young writer in a little room at the top of a house. He is sitting at a table that is covered with papers. अब उसने देखा कि एक राइटर है और वो बैठा हुआ है और क्या हालत है उसकी. उसकी हालत ये है कि बट ही इज कोल्ड. वो स्टोरी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि ही कैन नॉट राइट. देयर इज़ नो फायर इन द रूम एंड ही इज़ वीक एंड हंग्री. और वो बीमार भी है और भूखा भी है और कमरे में ठंड है और कोई आग नहीं है उसके पास. इस तरह की कंडीशन है उसकी. आई विल वेट विद यू फॉर वन मोर नाइट, सेड द बर्ड काइंडली, बट शैल आई टेक टू हिम. कहता अब मैं उसके लिए क्या लिख के जाऊँ. अब वो कहते हैं टेक हिम वन ऑफ माई आई, सेड द प्रिंस. अब उसे कहते हैं कि एक सफ़ेद जो मेरी आंख में लगा है वो ले जाओ. दे आर मेड ऑफ ब्यूटिफुल ब्लू स्टोन्स फ्रॉम इंडिया. द यंग मैन कैन सेल इट एंड बाय वुड एंड फूड. ही कैन फिनिश हिज स्टोरी. तो कहते हैं कि ये वो उसे जब मिलेगा, सफ़ायर मिलेगा, तो वो क्या करेगा. एक तो वो खुराक ले आएगा, दूसरी वुड ले आएगा जलाने के लिए, और दूसरा स्टोरी ख़त्म कर लेगा. Take out your eyes, dear prince, said the bird. I can't do that. And he began to cry. Do it, said the prince. उसने कहा कि ये तो नहीं मैं कर सकता. उसे कहता है जो मैंने तुम्हें कहा ना वो तुम करो बस. Do it, said the prince. वो प्रिंस है ना, हुक्म दिया, जो मैं कहता हूँ वो करो. So the bird took the prince's eye and flew away to the young man's room. उसने वो उसका निकाला और जाके उस नौजवान के कमरे में ले गया. इट वॉज ईजी टू गेट इन बिकॉज देयर वॉज अ होल इन द रूफ. अब वहाँ पहुँच गया और उसको उसने कहाँ पे रख दिया. फ्लावर्स, जो डेड फ्लावर्स, विदर्ड फ्लावर्स थे, उस पर उसने रख दिया. Someone likes my story, he cried happily. This is a gift from someone who has read my books. Now I can finish this writing this story. अब वो समझता है कि किसी ने कोई तोहफा भेजा है और वो खुश है और वो कहते हैं कि अब मैं जो है अपनी स्टोरी ज़रूर इसको खत्म करने की पोजीशन में आ जाऊँगा. ठीक है, ये दो इसके इंसिडेंट में हमने कोट कर लिए हैं. One day, on the next day, the bird flew down the river. He watched the seamen working on the ship. I am going to Egypt, he cried, but no one listened to me. When the moon came up, he flew back